आज हम ज्योतिष शास्त्र में संतान और ज्योतिष शास्त्र इस विषय पे बातचीत करते हैं। हमारे संतान के बारे में, हमारी जन्म कुंडली को हम कैसे देखें और कैसे समझ पाएं कि हमारी संतान से हमें सुख मिलेगा या दुख। किसी के मुख से कष्ट के बाद आह निकल जाए वह वज्र का लेख होता है। अगर किसी प्रलोभन की वजह से गलत व्यक्ति को उकसाया जाए और उस उकसाने की वजह से, उस अपमान अपयश की वजह से कोई अपनों से दूर होए, कोई बिना गलती के सजा भुगते, तो समझ लीजिए ये करने वाले व्यक्ति को, कर्ता को और प्रेरक को जो उकसा रहा है, उन दोनों के लिए भारी यातना भुगदंड का कारण बन जाता है। जीव का जन्म कर्मों को निभाने के लिए होता है। कर्मानुबंध से ही जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अगर किसी व्यक्ति से कुछ लेना है तो उसके साथ कर्मानुबंध हो गया। अगर किसी व्यक्ति को कुछ देना है तो ऋणानुबंध हो गया। बिना लिए दिए यानी कर्मों का भुगतान किए और बिना ऋण चुकाए किसी भी व्यक्ति को जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती। समझने के लिए हम इस तरह से भी देखते हैं। अगर किसी के यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ और वह जन्म लेते ही बीमार पड़ गया, उसके में खूब पैसा लगा और वह संतान पैसे से माँ बाप को एकदम खाली कर दिया और माँ बाप का सेवा भी ले रहा है, तो निश्चित ही समझिए कि वह ऋणानुबंध से संतान आपके कर्मों द्वारा ही आपके घर में जन्म लिया है। उसके आप पूर्व जन्म से ऋणी। अगर कोई अपने संतान को खूब गलत बातों के लिए उकसा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसे अच्छा संस्कार नहीं दे रहा है, उसकी वृत्ति को धर्म की तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है, संस्कार और पोषण अच्छा नहीं दे रहा है, केवल उसकी चाटुकारिता कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का संतान निश्चित ही उदंड होगा, गलत पथ पर चलने वाला होगा, नशा वगैरह करने का लती होगा, बुद्धिहीन होगा, विवेकहीन होगा, क्रोधी होगा, उदंड होगा। तो अपने द्वारा दिए हुए गलत संस्कारों के द्वारा ही माँ बाप उस बच्चे के कर्मों से बहुत संताप अंदर से अंदर पाते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको पोषण दिया है, उन्होंने ही तो उसको बढ़ावा दिया है। हमारे संतान के रूप में जो हमारे घर में जन्म लेता है, वह हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने भी आ सकता है। अगर हम उसके ऋणी हैं तो वो हमसे सेवा लेगा, और अगर वो हमारा ऋणी है तो हमारी सेवा करेगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान भाव होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी संतान कैसी होगी, उसकी क्या स्थिति होगी आगे चल करके, उसके द्वारा किए गए कर्म से हमें सुख मिलेगा या दुख। जन्म कुंडली में पंचम भाव को बहुत सूक्ष्मता से देखना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे पूर्व के कर्म हैं। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का इस जन्म में हमें क्या सजा मिलेगा या क्या सुख मिलेगा, ये जन्म कुंडली का पंचम भाव बताता है। इसीलिए ज्योतिषीय कुछ सूत्रों द्वारा पंचम भाव को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी ही कर्मों का फल हमारे घर में हमारे संतान के रूप में जन्म लेता है। एक कहावत है ना कि जो किसी से नहीं हारता है वो अपनी संतान के आगे हार जाता है। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, जो कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, संस्कारों का भाव है, जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए या पंचमेश और द्वितीयेश का दृष्टि संबंध हो जाए, शुभत्व को धारण करे, इस पर और पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, तो समझिए आपके द्वारा किए गए कर्मों की शाख को बढ़ाने के लिए आपका संतान आया। यह संतान आपके धर्म की वृद्धि करेगा, आपके कुटुंब की सुरक्षा करेगा, अपने परिवार के जनों का सुरक्षा करेगा, उनको भौतिक सुख सुविधाएं हर तरह से संपन्न करेगा और धर्म का भी आचरण पालित और पोषित करेगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव संतान भाव से दसम भाव है। अपने संतान के लिए जुटाने को अपने कुटुंबी जनों का हक मारा है, तो निश्चित ही समझिए जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटेंगे।
अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह हैं और आपने धन संग्रहित करने के लिए बहुत संघर्ष किया है, अपनों के साथ छलावा किया है, कुटुंबी जन से दूर हैं, तो आपका संतान भी आपके साथ वैसा ही करेगा। वो धन कमाने के लिए, अपने पुत्र का पोषण करने के लिए आपसे दूर होगा। तो वही है कि जैसा बोया है वैसा काटेंगे। जन्म कुंडली का लग्न और लग्नेश जो व्यक्ति के जीवन काल को बताता है, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव मतलब जहाँ से आपके परिवारजन, आपके कुटुंबी जन को, आपके धन को देखा जाता है, जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है, वो आपके संतान का कर्म भाव बन जाता है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, दूसरा भाव में पंचमेश या दोनों की युति है, किसी भी तरह से पाप ग्रहों से दृष्ट या ग्रसित नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो निश्चित ही आपका संतान शुभ कर्म करने वाला होगा और अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला होगा। जो आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्नेश है वह पंचम भाव से नवम भाव है, मतलब आपका लग्नेश आपके संतान का भाग्य है। आपके जन्म कुंडली में आपके लग्नेश की क्या स्थिति है, यह आपके संतान के भाग्य को बता देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, एक सप्तम पर पड़ेगी और एक नवम पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति अगर लग्नेश के मित्र हुए तो ऐसे में आपका पुत्र जो होगा संतान, वो बहुत धार्मिक होगा, बहुत प्रतिष्ठा पाएगा, सम्मान पाएगा और अपने माता पिता को बहुत सम्मान देगा। जीवन में अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, सद आचरण के द्वारा समाज में भी सम्मान हासिल करेगा और कुटुंबी जनों को भी वह उन्नति की तरफ ले जाएगा। परिवार के हर सदस्य का वो ध्यान देगा। ऐसा संतान बहुमुखी प्रतिभा का होगा। अगर जन्म कुंडली के लग्न में राहु ग्रह बैठे हैं तो आपका बचपन शिक्षा से वंचित होगा या किसी परेशानी के बाद शिक्षा पूरी हुई होगी। धन का अभाव होगा आपके जीवन में, आपको जीवन में कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा होगा। तो ऐसे में आप किसी तरह से संघर्ष करके अपने बच्चे को, अपने संतान को तो शिक्षा दे लेंगे, लेकिन शिक्षा देने के बाद वही संतान आपको कुछ नहीं समझेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकता है। क्योंकि लग्न में बैठा राहु अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को दूषित करेगा, सप्तम भाव को दूषित करेगा और नवम भाव को दूषित करेगा। अब राहु ग्रह है तो राहु ग्रह तो भले ही मित्र राशि में हो, कारक हो जन्म कुंडली में, लेकिन अपना मूल स्वभाव तो वो छोड़ेगा नहीं। वो छाया ग्रह है, उसने विष पिया है चोरी से और वो दैत्य है, असुर है, तो उसकी कुछ छाया तो आपके संतान की किस्मत पर पड़ेगी ही। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मैं चाहे कितना भी संघर्ष कर लिया हूँ, लेकिन मेरी संतान मुझसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त करे, मुझसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करे, सम्मान पाए। क्योंकि माता पिता के लिए बाद में सिर्फ यही एक ख्याति होता है कि उसकी संतान सफल है, तो उसका जीवन सफल है, उसका जीवन भर का संघर्ष सफल है, उसका मेहनत सफल है। आपका लग्न आपके संतान का भाग्य है, आपका लग्न आपका संस्कार है, आपका व्यक्तित्व है, आपका बल है। तो अगर उस पर किसी भी तरह से पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है या आपके लग्न के लग्नेश जो हैं वो त्रिक भाव में हैं, अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसा जातक आजीवन संघर्ष करता है अपने परिवार को पोषित करने के लिए, अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप संघर्ष किए हैं, आप संस्कारशील होकर के मेहनत से अपने संतान, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, तो बदले में आपका संतान भी वही देगा, क्योंकि वो आपके संतान का भाग्य है। अगर लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो निश्चित ही है कि ये आपके संतान का भाग्य है जो बिगड़ेगा। और अगर आपके लग्नेश की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या बली होकर के अच्छे भाव में बैठा है,
तो आपका संतान बहुत अच्छे कर्म वाला होगा, आपकी परंपराओं को बढ़ाने वाला होगा, आपकी परंपराओं को, अपने कुल के प्रतिष्ठा के मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा और सम्मान खुद भी करेगा आपका, और आपको सम्मान समाज से भी मिलेगा संतान के कर्मों द्वारा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इनके पुत्र या इनके पिता ने ऐसी शिक्षा दी होगी, इनका पुत्र इतने खराब आचरण का है, तो सीधे माता पिता के पोषण पर, उनके संस्कार पर उंगली उठती है। अब अगर जन्म कुंडली के लग्न में मेष राशि है, उसमें सूर्य बैठ गया तो सूर्य उच्च का हो गया। ऐसे में ये आपके संतान का भाग्य है। आपको तो तेजस्वी बनाएगा ही, कर्तव्यनिष्ठ बनाएगा, अनुशासनशील बनाएगा, आपको किसी सरकारी उच्च पद पर ले जाएगा। तो यही संस्कार, यही आचरण जो अनुशासन का है, जो आपके लिए कर्मों का है, जो आपके मेहनत का है, वो आपके संतान में भी पोषित होगा और वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो भी सफलता पाएगा। जैसे आप एक सफल और तेजस्वी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं समाज में, वैसे ही आपका संतान भी जाना जाएगा। अब अगर आपके लग्न में उच्च का सूर्य बैठा है तो सूर्य गतिमान बनाता है जातक को। सूर्य का जो सिंह राशि है वो पंचम भाव पर बनेगा, तो निश्चित ही है कि आपकी संतान भी बहुत ऊर्जावान और बहुत तेजस्वी और बहुत धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकी और बौद्धिक रूप से बहुत पुष्ट होगा। अब अगर लग्न है वृषभ राशि का और उसमें बुध ग्रह बैठ गया है तो पंचम भाव पर कन्या राशि बनेगी। अब ऐसे में आपका संतान बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत चतुर होगा, वाक्पटु होगा, तेजस्वी होगा और पढ़ने में बहुत तेज होगा। कवि भी हो सकता है, साहित्यकार भी हो सकता है, शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो सकता है और तकनीकी विषयों का माहिर भी हो सकता है। अब अगर आपके लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपका जीवन तो पूरा संघर्ष में बीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में जो आपके लग्नेश बैठे हैं वो ये बताते हैं कि आपका जीवन तो संघर्ष में बीता है, परेशानियों में बीता है, लेकिन आपका संतान जो है वो ऊर्जावान आपसे ज़्यादा होगा। इसमें जन्म कुंडली के और तथ्यों को भी बारीकी से देखना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी जाके नवम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा संतान साधु संतों का सेवा करने वाला, धर्मनिष्ठ, अच्छी कमाई करने वाला, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, अपने कुल की परंपरा को निभाने वाला, बहुत ज़्यादा विवेकशील, धैर्यवान, सहनशील, मतलब कि ये बहुत अच्छा है कि अगर पंचमेश का नवमेश के साथ युति बन जाए या नवमेश पंचमेश की आपस में दृष्टि संबंध हो जाए और ये शुभता को धारण किए हों, ये पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, पीड़ित न हो, तो ऐसे में आपका संतान आपके छोड़े हुए अधूरे कार्यों को करके आपके द्वारा किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएगा और आपको अपने किए हुए कार्यों से सम्मान, मान, प्रतिष्ठा समाज में दिलवाएगा। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित है, पीड़ित है या पंचमेश नीच का है, त्रिक भाव में बैठा है, तो आप समझिए कि आप अपने संतान के पूर्व जन्म से कर्जदार हो। इस जन्म में आपको संतान का सुख कम मिलेगा और आपको संतान की हो सकता है सेवा करनी पड़े। तो हमने आज ज्योतिषीय कुछ सूत्रों द्वारा जाना कि अगर पंचमेश विशुद्ध स्थिति में है तो हमको संतान का सुख मिलेगा, अगर पंचमेश पीड़ित है तो हम संतान के कर्जदार हैं, हमको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, हमको उसकी सेवा में अपना जीवन लगा देना है, क्योंकि हमारी संतान ही हमारे कर्मों के फल के रूप में हमारे सामने आती है। तो आज हमने पंचम भाव के बारे में जाना, कैसी होगी हमारी संतान, कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जाना। ये अभी और हैं, आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।